को सक्सेस पाथ को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा जो टेक ओवर होता है बिजनेस की यहीं से होती है। और कोई व्यक्ति आगे बढ़ता तो पहले इसी रास्ते पे होता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ता है ना। इसको थोड़ा ध्यान से देखें, है ना। एक एक तो सीढ़ी है यहाँ पे, सीढ़ी में रेलिंग है ना। और बहुत ऊंचा है सीढ़ी, इतना ऊंचा है कि वो आगे से दिख नहीं रहा। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिख रही है मगर सीढ़ी का अंत नहीं है वहां से, सीढ़ी बहुत आगे तक है ना। तो थोड़ा इसी को हम समझते हैं, इसको समझने से ही हमारा काम बनेगा, है ना। चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। सक्सेस पाथ है, इसमें सीढ़ी है, रेलिंग है, हमें इसी सीढ़ी पर चढ़ना है। हमको इसी सीढ़ी पर होके चढ़ना है, यानी कि अगर हम इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं तो हम फ्रेशर के हिसाब से पहला सीढ़ी पे भी नहीं चढ़े हैं, हम सीढ़ी चढ़ने की कोशिश में हैं अभी। तो हम सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, यानी कि अगर एक स्टेप अगर हम चढ़ते हैं तो हमें फ्रेशर से हमें एक रैंक अचीव होता है, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको, है ना। तो इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, इस बिजनेस की जानकारी चाहिए, इस बिजनेस की जानकारी चाहिए। तो वो जानकारी हमें जब मिल जाती है, ये बिजनेस की जानकारी मिल जाती है कि हमें अब सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें ड्रीम लिखना होता है, यानी कि इस बिजनेस को मैं क्यों करूं। तो ये मेरे सारे ड्रीम्स हैं, ये जो सपने हैं, ये सपने मैं इसी बिजनेस से यानी कि सेफ शॉप से मैं पूरा करूंगा। और मुझे दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैंने सब काम करके देख लिया। अब मेरे पास एक सुनहरा भविष्य है जिसमें मुझे सबसे बेस्ट, इस भारत की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मुझे करने का मौका मिला है। अब मैं इस बिजनेस को पूरी ईमानदारी के साथ और जो सिस्टम के बनाए गए रास्ते हैं या तो जो सिस्टम है उसको मैं फॉलो करके इसको मैं करूंगा। तो जब मुझे पूरा पता चल जाता है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, मैं जब काम में निकल जाता हूं तो मैं प्लान दिखाने जाऊंगा मेरे अपलाइन के साथ। तो वहां पर जब मैं प्लान दिखाने जाऊंगा तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिल सकते हैं जो मुझे नो बोलेंगे या मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, या कह सकते हैं कि वो मना करेंगे। और जब मना करते हैं लोग, तो जब मना करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो जाती है कि हम वहां पर मायूस हो जाते हैं। तो बोलते हैं जब हमें कोई मना करे तो हमें एक बात याद रखनी है कि मैं भारत की नंबर वन कंपनी और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, और मुझे यहां पर लोग मना करेंगे ही करेंगे, और मुझे करेंगे, मना करेंगे। मगर मेरा अगर ड्रीम मजबूत है, बड़ा है, स्ट्रांग है, और मेरे अंदर में धैर्य धारण करने की क्षमता है कि मैं इस बिजनेस से हर हाल में आगे बढ़ूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। मुझे इतना तो पता है, सम विल कम सम विल नॉट कम, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, मगर कुछ लोग हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके पास में पहुंचने के लिए यही मेरा एक रास्ता है। तो इतना अगर हम समझ गए तो हम इस बिजनेस में लंबा गेम खेल सकते हैं। तो पेशेंस यानी कि धैर्य, कोई भी बड़ा काम करने के लिए, बड़ा बिजनेस बनाने के लिए, बड़ा नेटवर्क खड़ा करने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि समय मांगेगा, क्योंकि समय मांगेगा ही मांगेगा। हम धान की खेती नहीं कर रहे हैं जो हमें 3-4 महीने के अंदर में हमें धान का फसल मिल जाए, नो। हम एक ऐसी खेती में हैं जिसको स्टार्टिंग से लेके बड़ा करने तक हमें समय मांगेगा। तो यहां पर हमें एक चीज याद रखनी है कि अगर कोई मना करे तो वो जो एक स्लोगन है श्री मागुर जी नरसिंह ग्रेवाल जी का, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, अगर हम इसको करते हुए चलेंगे तो यहां पर एक ही चीज मैंने देखा, आज तक हमारे जितने भी सक्सेसफुल जो लीडर हैं, जो डायमंड बने, जो डबल डायमंड बने, जो यूसीए तक गए हैं, बस उन्होंने एक काम किया कि इस बिजनेस को धैर्यपूर्वक किया, और बस करते गए करते गए करते गए करते गए, सिस्टम के द्वारा बताए गए, अपलाइन द्वारा सुझाए गए रास्ते को अपनाते गए, बस करते गए और करते गए। आज करोड़ों रुपया कमा चुके हैं, और प्रत्येक महीना लाखों रुपया कमाते हैं, प्रत्येक सप्ताह ही कमाते हैं लाखों रुपया, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक कमा रहे। तो ये पेशेंस का ही नतीजा है। तो हम भी इस बिजनेस में आए हैं, बस मागुर जी माधव सर ने उस दिन
डायमंड सेलिब्रेशन में बताया कि कम से कम आप इसको 10 साल दे के देखो, आपका जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा, आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आप 100% यहां पर एक सक्सेसफुल लीडर, जो कैपिंग अचीवर के रूप में आप अपने आप को पाएंगे। तो मुझे एक बात पता चला कि हम इस बिजनेस में आए हैं तो अपना पेशेंस से काम करें, पेशेंसफुली काम करें। यहां पर रेलिंग है, ये अपलाइन समझ सकते हैं आप इसको। इसलिए कितना भी ऊंचाई पर पहुंचे, अपलाइन का साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि जितना ऊंचाई में जाएंगे उतना ही स्पीड में गिरने का चांसेस रहता है। इसीलिए जितने ऊंचाई पे चढ़े, ये रेलिंग को कभी नहीं छोड़ना, यानी कि अपलाइन को कभी नहीं छोड़ना। और ये रेलिंग सिर्फ अपलाइन नहीं, एक सिस्टम भी है, इसलिए हमेशा सिस्टम को फॉलो करे रखना। पेशेंसफुली काम करेंगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट यहां से प्राप्त होगा, कैपिंग अचीवर भी मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा यहाँ पे, है ना। क्योंकि समुद्र के किनारे या नदी के किनारे बैठकर अगर मछली भी पकड़नी हो तो भी वहां पर कितने घंटे हमें समय देना पड़ता है सिर्फ एक मछली के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, ये करोड़पति बनने का बिजनेस है। ये डायमंड नहीं, ये यूसीए तक का सफर है, या मिलीनियर बनने का मौका है। यहाँ से आदमी सिर्फ और सिर्फ पैसों से नहीं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हैं लोग। तो पेशेंस तो मांगता ही है। ऑनेस्टी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मैं इतना ऑनेस्ट बनूं इस बिजनेस में, कि अपने आप को इतना ऑनेस्ट बनाऊं कि इस बिजनेस में ही नहीं, मुझे हर क्षेत्र में अपने आप को एक ब्रांड महसूस हो, कि मैं एक ब्रांड बन गया हूं, मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूं। तो ब्रांड ऐसे नहीं बनते। ब्रांड यानी कि जैसे माँ गुरु जी माधव सर एक ब्रांड है, इतने बड़े ब्रांड हैं कि कोई भी जगह में अगर जाएं तो उनकी बातों, उनकी फोटो दिखाकर लोग सेल निकालते हैं, उनकी वीडियो सुन सुनकर लोग मोटिवेट होते हैं। ऑनेस्टी बहुत बड़ी बात है। हर कोई बड़ा काम, हर कोई अच्छा काम, ईमानदारीता 100% होनी चाहिए। तो ईमानदारीता से ही हम यहाँ पर बड़ा काम कर सकते हैं। ईमानदारीता क्या में दिखा सकते हैं? सबसे पहले बोला जाता है कि अगर मैं दुनिया की नजरों में ईमानदार हो सकता हूं, पर जब तक वो व्यक्ति खुद की नजरों में ईमानदार नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोगों का बहुत सारा चेहरा होता है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। तो करने और दिखाने में अंतर नहीं होनी चाहिए। जो मैं कर रहा हूं वही दिखना चाहिए। जब ये काम हो जाएगा तो मैं ऑनेस्ट मान सकता हूं। तो कहाँ ऑनेस्ट करना, ऑनेस्टी कहां पर लागू होती है? जैसे मैं रोज प्लान दिखा रहा हूं, हो सकता है कि अपलाइन को ना पता हो, मगर आपको तो पता है कि आप प्लान दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो। तो जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो मैंने जो प्लान दिखाया उसी के मैं रिपोर्टिंग करूं, यानी कि ऑनेस्टली रिपोर्टिंग करूं। अगर मैं लोगों से मिला तो ही मैं रिपोर्टिंग करूं, नहीं मिला तो नहीं मिलने का भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ऑनेस्ट अपने आप में होना चाहिए। अगर यहां पर हम जो काम कर रहे हैं, जिसके पैसा उठा के ला रहे हैं, उसका भी हम आसानी से कंपनी तक पैसे को पहुंचाए, लेन देन में यूं ऑनेस्टी होनी चाहिए, अपलाइन के प्रति ऑनेस्टी होनी चाहिए, हमारे अपने टीम के प्रति अगर हम ईमानदार हैं तो टीम हमें बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। अगर हम अपने अपलाइन के प्रति ऑनेस्ट हैं तो अपलाइन हमें बहुत ज्यादा प्यार करेगी। अगर हम सिस्टम के प्रति ऑनेस्ट हैं तो सिस्टम हमको यहां से बहुत आगे तक लेके जाएगी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमने बहुत पहले सुना था, ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहां पर ईमानदारी के साथ सिस्टम के बताए गए रास्ते को फॉलो करेंगे तो हम यहां पर बहुत बड़ा अपना नेटवर्क खड़ा कर सकेंगे। इसलिए बड़ा नेटवर्क बनाना है, लोगों के साथ में हम काम करते हैं, ये लोगों का बिजनेस है। लोगों को बोलते हैं कि अगर कोई बहुत बुरा काम करने वाला आदमी है, मान लीजिए एक डाकू का झुंड है, उस डाकू के झुंड में भी वो डाकू का जो लीडर होगा, वो निश्चय चाहेगा कि अपने टीम के जो लीडर हैं, यानी कि जो टीम में जो डाकू लोग हैं, वो भी ऑनेस्ट हो। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ही बड़ा धोखेबाज काम कर रहा है और वो भी चाहता है कि अपना जो टीम है वो ईमानदारी वाला टीम हो। आप समझ सकते हैं कि ईमानदारी का कितना बड़ा भूमिका है। यहाँ पर हमें अपने आप से तो ईमानदारी दिखानी है, प्लस हम सिस्टम के प्रति, इस काम के प्रति, अपलाइन के प्रति और टीम के प्रति अगर हम ईमानदारीता दिखाते हैं और ईमानदार रहते हैं तो हम यहाँ से अपना लेवल को, बड़ा लेवल को अचीव कर सकते हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस बिजनेस में, अलग अलग प्रोफेशनल के लोग आते हैं,
अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग एज के लोग आते हैं, अलग अलग अनुभव के लोग आते हैं। पर जब भी यहां पर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी जानकार हूं। इस वजह से बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस को करने से पहले ही आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जब सीखने की बारी आती है तो वो सीख नहीं पाते। अब जब सीख नहीं पाते तो यहां पर कुछ कर नहीं पाते। तो मैंने देखा पढ़े लिखे लोग भी इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो इस बिजनेस को सीख नहीं पाते हैं या हम उसको समझा नहीं पाते। तो एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन के क्यों ना हो, इस बिजनेस के जो नॉलेज है, इस बिजनेस को करने का जो तरीका है, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो नॉलेज की जरूरत, जो ज्ञान की जरूरत होती है, उस ज्ञान को तो हमें लेना ही पड़ेगा। एक इंजीनियर भले ही वो इंजीनियर हो, उसे डॉक्टर वाला काम तो नहीं आएगा, भले वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। एक डॉक्टर को इंजीनियरिंग कभी नहीं आएगी, एक एडवोकेट को कभी भी ये दोनों चीजें नहीं आएगी, और ये दोनों को ही, डॉक्टर इंजीनियर को वकालत करनी नहीं आएगी, वो वकालत नहीं कर पाएगी। अर्थात एक व्यक्ति कोई क्षेत्र में जरूर एक्सपर्ट हो सकता है। तो मैं तो ये समझता हूं जब वो व्यक्ति इतना बड़ा एक्सपर्ट है तो इस बिजनेस को भी सीख जाए तो यहां पर भी वो एक्सपर्ट बन जाएगा। इसीलिए हमें इस बिजनेस को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें कैसे प्लान दिखाना है, हमें लोगों से कैसे बातें करना है, इस बिजनेस को समझना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं, इस बिजनेस से कैसे लोग पैसे कमा रहे हैं, कैसे अपने भविष्य को, अपने जीवन को साकार कर रहे हैं, ये सारी चीजें अगर हमने सीख लिया, इस बिजनेस में हम कैसे फॉलो अप करते हैं, लोगों को कैसे समझना है, लोगों की मेंटेलिटी कैसे रहती है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, यही तो जानकारी लेना ही है इस बिजनेस में। जब हम लोगों को समझ लेते हैं, पीपल मैनेजमेंट, एंड जब हम समय को मैनेज करना सीख जाते हैं, इस बिजनेस में हम बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं। और जैसे हम इस बिजनेस को सीख जाते हैं तो हम इस बिजनेस को बहुत अच्छा से कर पाते हैं। और जब हम सीख जाते हैं तो फिर हम अगला स्टेप हमारा होता है सिखाने का काम भी हम जारी रखते हैं। मगर सीखना और सिखाना ही ये बिजनेस का सबसे खूबसूरत पार्ट है। और जीवन में तो मैंने देखा, सीखना बंद तो जीवन में तरक्की बंद। इसलिए हमेशा सीखने के मूड पर अपने आप को रखना चाहिए। जहां से भी मौका मिले, जिससे भी मौका मिले, हो सकता है कि मेरे से छोटा ही क्यों ना हो सकता है बच्चे क्यों ना हो, उनसे भी अगर कुछ सीखने का मौका मिले तो हमें वो सीख लेना चाहिए। और बड़ों की तो बात ही नहीं आती। हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर देता है। इसलिए अपने आप को लर्निंग मूड में डालें और सीखें और अपने टीम को सिखाएं। अगर इस चीज को अगर हम समझ गए तो हम यहां पर बड़ा काम कर सकते हैं। एवरीथिंग इज एटीट्यूड, है ना, एटीट्यूड ही सब कुछ है। अगर हमारे अंदर में जो एटीट्यूड बना हुआ है वो बरसों बरसों का एटीट्यूड है, हो सकता है जन्म से लेके आज तक हमने जो देखा, जो पढ़ा, जिस परिवेश में हम बड़े हुए, जो हम सीखे, उसी को लेकर हमारे पास में एक एटीट्यूड बना हुआ है। क्योंकि हमने देखा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग बने हैं उनका भी एटीट्यूड होता है, और जितने भी फेलियर लोग हैं उनका भी एटीट्यूड तो होता ही है। मगर बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका एटीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, और जो फेलियर लोग होते हैं उनका एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव रहता है। तो एक बात पता चल गई कि जब हमें ये बात पता चल चुकी है कि सकारात्मक सोच ही हमें सफलता दिलाएगी, तो क्यों ना हम अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर लेके जाएं, क्यों ना हम अपनी सोच को पॉजिटिवली डेवलप करें। इसी बात के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग्स होते हैं, जैसे दिशा वर्कशॉप, जहां पर हम अपने एटीट्यूड को बदलने के लिए और एटीट्यूड से ही हम कैसे सफल बनते हैं उसको हमको वहां पर सिखाया जाता है। अपने माइंड को कैसे सेट करना है, माइंड सेटिंग प्रोग्राम हम बोल सकते हैं, या तो माइंड ट्रेनिंग हम बोल सकते हैं। तो ये एक एटीट्यूड का पूरा खेल एटीट्यूड का बोलते हैं। एटीट्यूड से ही लोग 85% अपनी कामयाबी को हासिल कर पाते हैं। अपनी काबिलियत से ज्यादा बोलते हैं एटीट्यूड मैटर करता है। भले मैं कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर मेरा एटीट्यूड विनिंग वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो वो व्यक्ति बेकार हो जाता है। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत पढ़े लिखे हैं मगर जीवन में कुछ नहीं कर पाए। क्यों?
बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड बहुत बड़ा मायने रखता है। बोलते हैं शेर जो होता है वो जंगल में इस वजह से राज कर पाया क्योंकि उसका एटीट्यूड जो है हमेशा विनिंग वाला रहा है। सामने वाला कौन है, वो क्या कर सकता है, उसे मैटर नहीं करता, बस उसका एक ही तरह का सोच होता है कि ये सामने वाला को मैं किसी भी तरह से लंच बना के रहूंगा। तो यही एटीट्यूड अगर हमारे अंदर आ जाए, विनिंग वाला, जीतने वाला, पॉजिटिव वाला, कि होगा, जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा और इसको मैं करके रहूंगा, ये वाला अगर एटीट्यूड आ जाता है तो हम यहां से कामयाब बन सकते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति कामयाब है उसका एटीट्यूड जो है वो सकारात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में ही हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमें सिंपल सी बात समझ में आई, अगर हम इस बिजनेस में आए हैं तो इस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए। कोई बात नहीं, आज मैंने प्लान दिखाया, वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, उसने हमें 1 घंटे का समय दिया, उसका बहुमूल्य समय, कीमती समय, इसके लिए मैं उसको धन्यवाद करता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, आपने अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपसे मिलूंगा, दोबारा मैं आपको मिलकर फिर बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं। देखिए, इससे हमारा रास्ता खुल जाता है उस व्यक्ति से दोबारा मिलने के लिए, यानी कि फॉलोअप करने का रास्ता मिल जाता है। और हमें पता है कि फॉलोअप एक बार नहीं, बार बार करना पड़ता है। जब हम बार बार फॉलोअप करेंगे तभी तो हम उसको समझा पाएंगे। क्योंकि मन में लोगों के बहुत विचार आते हैं, जो काम भी करना चाहता है उसके अंदर भी बहुत विचार रहते हैं। आज एक विचार गया, उसने उसमें क्लियर कर लिया, दोबारा से 2-3 विचार आ गए, अब उसको करने का तो मन है, मगर इतने सारे विचार आए जो उसको रोड़ा बन के बैठे। तो जब हम बार बार मिलेंगे तो ये भी तो हमारा एटीट्यूड ही तो है कि हम उससे बार बार मिलने का एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर में है। तो यहां पर ये भी तो बोल के आ जाते हैं लोग, यार वो बहुत नखड़े दिखाता है, उसके पास मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, ये भी एटीट्यूड ही है। और ये भी बोल के बोलना कि इतना कीमती समय दिया, दोबारा मैं उसको समझा के ही आऊंगा, अपने अपलाइन को लेके जाऊंगा या मैं खुद समझा के आऊंगा, तो ये भी एटीट्यूड ही है। तो हम जब इस तरीके का एटीट्यूड को डेवलप करते हैं तो हम यहां से अपने बिजनेस को डेवलप करना शुरू कर लेते हैं। तो एटीट्यूड ही एवरीथिंग। मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा, हाँ मुझे ट्रेनिंग में जाना है क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूं, और मैं जाऊंगा तो मैं टीम को भी बुला पाऊंगा, ये भी एटीट्यूड ही है। मैं 8 स्टेप ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा, ये भी एक तरीके का एटीट्यूड है। नहीं जाने का एटीट्यूड है, एक जाने का एटीट्यूड है। इस बार मैं दिशा ट्रेनिंग हर हाल में जाऊंगा और अपने साथ इतने लोगों को लेके जाऊंगा, 5, 10, 15, 20 या 100 लोगों को लेके जाऊंगा, या पूरा बैच एक मेरा होगा, ये भी एटीट्यूड है। नहीं मैं तो नहीं लेके जा सकूंगा, या तो मैं खुद नहीं जाऊंगा, ये भी एक एटीट्यूड ही है। इसीलिए हमारे पास में कैसे एटीट्यूड को डेवलप करूं, हम कैसे एटीट्यूड को डेवलप करें कि हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन जाएं। तो सिंपल सी बात है कि वो एटीट्यूड को डेवलप करें जिससे मैं बन जाऊंगा, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड के। हर जगह में अपलाइन ने बुलाया है तो जाना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है तो करना है, लोगों को बैठाना है तो बैठाना है, और मैं करके रहूंगा। और सबसे ज्यादा मेरे टीम से होगा। अगर ये वाला एटीट्यूड आ जाए, सबसे ज्यादा प्लान आज मैं दिखाऊंगा, सबसे ज्यादा फॉलोअप भी मैं करूंगा, और सबसे ज्यादा सेल भी मैं ही निकालूंगा। और हीरो ऑफ द वीक हो, चाहे कहीं पर भी बेस्ट परफॉर्मर की बात है, चाहे टारगेट अचीव करने की बात हो, टारगेट को फाइट करने की बात हो, या रैंक अचीव करने की बात हो, जो भी टारगेट मिले हमें, उसको मैं सबसे पहले मैं ही उसको करूंगा। तो ये वाला अगर एटीट्यूड डेवलप हो जाए तो इस बिजनेस में 100% जो कामयाबी है वो हमें प्राप्त होगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थी, एक छोटा सा जो स्लाइड था हमारा पेशेंस के ऊपर में, और ऑनेस्टी के ऊपर में, टीचेबिलिटी के ऊपर में, और एटीट्यूड के ऊपर में, तो मैंने अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बलदेव सर, थैंक यू सो मच आपको, आपने हमें मौका दिया। और ये 4 चीज़ें मैंने बताई, इस 4 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा।